हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय राधिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड स्टाइलिश भी लगती है देखने में, और अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। तो इसकी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो साथ ही साथ आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। उस आईडी मैंने साइड में नोट कर दी है। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है वहाँ के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है ये मेरे पास 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है, जिसको हमने अर्ज से 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, ऊपर से जो आपका ये फैब्रिक है इस तरीके से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अगर स्ट्रेट पहले से ही है तो ओके है, अदरवाइज़ आप इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लीजिए। तो ये जो है इसकी लेंथ है और इस साइड से ये जो इसकी है विड्थ है, ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे लेंथ का। तो इस कुर्ती की जो लेंथ है ये है 45 इंच, रेडी लेंथ है ये। इसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं यहाँ पे 46 इंच पे जो है इसकी कटिंग करेंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा और लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 14, जिसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। आर्म होल जो है वो है यहाँ पे 6.5 इंच के। एंड इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे अंदर की साइड लेंगे 1/2 इंच और इसको इस तरीके से हम शेप देंगे 1/2 इंच का गैप लेते हुए। तो ये हमारा ये फ्रंट का जो आर्म होल है वो रेडी होगा। इसके बाद बैक के आर्म होल के लिए हम यहाँ पे लगभग 1 इंच दूर पे इस तरीके से गोलाई देंगे। यहाँ पे लेंगे हम चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, जिसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पर आप जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना चाहते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे जहाँ पर हमें अटैच करनी है इलास्टिक को, तो वो मुझे लेना है यहाँ पे 14.5 इंच पे, क्योंकि हमें 1/2 इंच मार्जिन चाहिए और तैयार 14 इंच रहेगा। इसके बाद इसी लाइन पे हम करेंगे कमर का मेजरमेंट। कमर है यहाँ पे 30 इंच, जिसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। अब इसमें भी हम नीचे 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे, आई मीन मार्जिन जो रहेगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक तो जो है ये नॉर्मल कटिंग कर ली। अब जो है हमें यहाँ पे ऊपर की साइड आपने देखा होगा इलास्टिक लगी थी, तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे लूज़ रखना है। तो लूजिंग के लिए आपको यहाँ पे जितनी लूजिंग चाहिए, जितनी आपको प्लेटें चाहिए कमर पे, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फैब्रिक जो है वो बढ़ा लेना है। मैंने यहाँ पे फैब्रिक बढ़ाया है 2-2 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.5 इंच भी कर सकते हैं। जितनी आपको लूजिंग चाहिए, जितना आपको लूज़ रखना है कमर पर, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से मैंने शेप पट्टी से शेप दे दिया है। तो ये बहुत ही इजीली आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे कुर्ती कट करते हैं वैसे ही कट किया है। बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो लूजिंग है वो ज़्यादा रखी है, क्योंकि हमें कमर पे जो है वो इलास्टिक लगानी है, तो वहाँ पे प्लेट आएंगी, तो इसलिए लूजिंग ज़्यादा रखनी है। इसके बाद नेक का मेजरमेंट में हम नेक की जो विड्थ रखेंगे, फ्रंट और बैक दोनों की यहाँ पे 3 इंच रहेगी। एंड ये बैक नेक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 2.5 इंच। एंड सिंपली इस तरीके से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट का जो नेक है वो हम करेंगे बुकरिंग पे कटिंग। तो यहाँ पर जो एक हमने नेक कट किया है, इसको हम अभी नहीं कट करेंगे, इसको अलग करेंगे दोनों पार्ट को, उसके बाद हम बैक नेक कट करेंगे। अब जो हमने आर्म होल वाला जो निशान लगाया था बैक पार्ट वाला, वहाँ से हम इसको कट करते हुए पूरी इसकी कटिंग कर देंगे। एंड इसके बाद जो नीचे हमने निशान लगाया था लेंथ का, वहाँ से भी इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट अलग कर लिए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे नेक की कटिंग बैक पार्ट की। एंड फ्रंट पार्ट में जो हमने गहराई दी थी उसको भी हम कट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग करना है, उसके बाद हमें ये कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने नेक जो है वो कट कर दिया बैक पार्ट का, और फ्रंट की जो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग थी वो भी हमने कर दी है। अच्छा, अब जो यहाँ पे साइड में नीचे के लिए कपड़ा बचा हुआ था, इतना ही मेरे पास कपड़ा बचा है ये, तो हमने इसको इस तरीके से रख लेना है 4 फोल्ड करके। एंड हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर जो स्लीव्स है वो मैं रखने वाली हूँ पफ वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ आ रही है ये लगभग 19.5 इंच आ रही है। तो मुझे जो लेंथ रखनी थी वो 20 इंच के करीब रखनी थी। एंड इस साइड से हम नीचे से 3 इंच डाउन करेंगे एंड सिंपली इसको शेप दे देंगे। तो ये जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही कट करनी है। बस हम यहाँ पे जो स्लीव्स है उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है साइड से।
तो इस तरीके से हमने नॉर्मल स्लीव्स की जो कटिंग करते हैं वैसे कर ली है। बस मोरी वाली साइड मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेटें ऐड करनी है। और ये पट्टी मैंने 4 इंच की कट करी है और इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से अटैच करेंगे। तो अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे। इस नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है, लेंथ है 5.5 इंच। आप जो भी शेप का कट करना चाहें बुकरम पे वो कट कर लीजिए। एंड इसके बाद इस तरीके से हम एक फैब्रिक लेंगे, यानी कि इसी का फैब्रिक लेंगे और उस पर जो हमने बुकरम पे नेक कट किया हुआ है इसको इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। नेक फिक्स होने के बाद जो बाहर की तरफ का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ज़्यादा फैब्रिक है, उसको कट कर दीजिए। लगभग आधा इंच फैब्रिक रहने दीजिए और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो नेक है वो रेडी कर लिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट से। तो हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से बिछा के रख लिया है एंड जो हमने अभी नेक रेडी किया है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर में सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे जिससे कि इधर उधर नहीं भागेगा। और उसके बाद जो हमारी डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन पे बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी जो डिज़ाइन है नेक की वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब अंदर की साइड जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। केवल हमें हाफ इंच छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद इस हाफ इंच में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब जो ये बुकरम पट्टी है इसको हम उल्टी तरफ के लिए पलट देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है नेक रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस करके तुरपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे डोरी अटैच कर दी है जिससे इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें करना है बैक पार्ट को रेडी। तो बैक पार्ट की जो विड्थ थी वो 3 इंच थी, लेंथ 2.5 इंच थी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये जो पट्टी है इसको अटैच करना है। यहाँ पे मैंने ओरेप शेप पट्टी कट की है जिसको हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड को पलट देंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने उल्टी साइड से इस पट्टी को लगा लिया है एंड सीधी साइड के लिए हम इस तरीके से इसको पाइपिंग बनाते हुए फोल्ड कर देंगे। अब बैक में भी अगर कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को सेट किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट और बैक की जो डिज़ाइन है उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो बैक नेक है वो हो चुका है रेडी। तो अब हम लेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट जिसको मैंने इस तरीके से सीधा करके रखा है। इसके ऊपर हमें रखेंगे बैक पार्ट को जो हमने उल्टा करके रखा है। अब दोनों के जो शोल्डर है इसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के शोल्डर जो है उनको अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अटैच करना है स्लीव्स को। तो पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स हैं जिसकी हमने कटिंग करी थी। तो इसकी जो मोरी वाली साइड है यहाँ पर हमें इस तरीके से कच्ची सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे प्लेटें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से चुन्नटें जो होती हैं उस स्टेप से डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाई हुई है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से धागा पकड़ना है एंड इसको खींचना है और इस तरीके से बीच में जो है आपको इस तरीके से ये चुन्नटें डाल देनी है। और यहाँ पर आपको मेज़र कर लेना है, जितनी आपके यहाँ पे जो मोरी है उसकी चौड़ाई है उतनी ही आपको यहाँ पे मेज़र कर लेनी है। तो मेरे यहाँ पे चौड़ाई थी यहाँ पे 9 इंच की, तो मैंने इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा देते हुए 10 इंच पे रखा है। अब जो हमारी ये पट्टी थी इसको हम सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर अपनी जो स्लीव्स है उसको रखेंगे एंड सिंपली यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जो ये पट्टी है इसको हम उसके ऊपर इस तरीके से रख के, अब आपको जितनी चौड़ी यहाँ पे पट्टी रखनी है उस अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कर दीजिए। मुझे ये पट्टी लगभग 1.5 इंच रखनी थी, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इसको पलट लिया है और सिंपली बिल्कुल किनारे से आपको सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो हो चुकी है रेडी। अब हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में जहाँ से हम शोल्डर से ज्वाइन करेंगे वहाँ पर मैंने कट का निशान लगा लिया है। तो हमारी दोनों स्लीव्स हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। अब इनको हमें अटैच करना है। तो हम इस तरीके से जो हमारी जो कुर्ती है उससे अटैच करेंगे।
जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उस निशान को हमें शोल्डर पे लेके आना है और इस पूरी पे हमें कुर्ती में जो है इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है प्लेटें आ रही हैं तो आप प्लेटें डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है नहीं आ रही है तो यहाँ पे सिंपली आपको इसे अटैच कर देना है। मैंने यहाँ पे कोई भी गैदर्स नहीं डाली हैं। तो इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं इनको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे ही बता दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत बार ये डिज़ाइन जो है शेयर कर चुकी हूँ, मतलब पफ वाली, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया है, यहीं पर आपको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे इलास्टिक, जो कि हमें कमर पे ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं ऊपर से मेज़र करूँगी 14 इंच पे। आप जितने पे इलास्टिक लगाना चाहते हैं आप उतना ही मेज़र कर लीजिएगा। आप चाहते हैं 15 इंच पे लगाना तो 15 इंच आप मेज़र कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे 14 इंच पे लगानी है, तो इस तरीके से मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। एंड इसके बाद आप इस तरीके से कोई भी पतली इलास्टिक ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई चौड़ी इलास्टिक, जिस तरीके से भी आपको इलास्टिक पसंद है वो इलास्टिक आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है। और साइड से जो फिटिंग है वो आपको छोड़ देनी है, जितनी भी आपको फिटिंग करनी है, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी हम जो है पूरे में इलास्टिक लगा लेंगे। तो चलिए इस इलास्टिक को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों में मतलब अलग अलग लगाऊंगी, पहले फ्रंट में लगाएंगे और उसके बाद जो है मैं बैक में इलास्टिक को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से जो इलास्टिक है उसको हम खींचते जाएंगे और सिंपली हम जो है कुर्ती जो है इस पर हम इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर दिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इलास्टिक अटैच हो चुकी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें यहाँ पे फिटिंग देनी है। अब जो भी आपकी फिटिंग है, जो भी आपने फिटिंग का निशान लगाया था, अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 2 इंच, उसी अकॉर्डिंग आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ दोबारा से आप मेज़र करके फिटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ तक ओपन रखना है, तो इस तरीके से पहले मैंने ओपन का निशान लगा लिया है कि मुझे कहाँ तक ओपन रखना है। अगर आप कमर से ओपन रखना चाहते हैं तो जहाँ पर इलास्टिक ऐड करी है वहीं से आप इसको खोल सकते हैं। तो सिंपली जिस तरीके से हम कुर्ती की फिटिंग करते हैं वैसे ही हमें फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक फिटिंग करनी है और इसके बाद नीचे से हम चाक जो होते हैं उसको ओपन करेंगे। जैसे हम कुर्ती में चाक ओपन करते हैं सेम वैसे ही हमें ओपन करने हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नीचे तक आप इसको मतलब जो पलट देते हैं ना वैसे करके आपको पलट देना है, यानी कि आपको चाक बना देने हैं। और उसके बाद नीचे से आपको जो है वो फोल्ड कर देना है। और इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक है, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। बहुत ही सिंपल सी है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।